क्लास 9th के सभी छात्रगणों का एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी चैप्टर्स 14 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्य स्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। पहला जो इंजीनियर है उसका घर से ऑफिस की दूरी यानी कि कार्यस्थल जहां पे वो कार्य करता है वो 5 किलोमीटर है। दूसरे इंजीनियर का 3 किलोमीटर, तीसरे का 10, चौथे का 20, पांचवें का 25, इस तरह से चलते 40वें का 12 किलोमीटर है। अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन। अब कहता है क्या कि 0 से 5 को जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। यहां पे छात्रगण सबसे पहला आया है कि 0 से 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। दूसरा चीज, तीसरा अंतराल लेकर एक वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण दिखते हैं, ये लास्ट का है। तो पहला यहां पर जो आया है हम लोग यहां देखेंगे कि 0 से 5, ध्यान देंगे इसको, आप लोग अलग से नोट कर लेंगे इस चीज को जो मैं बता रहा हूं कि 0 से 5 में ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी सीमा और इसको बोलते हैं निम्न सीमा। ध्यान रखेंगे यहां एक और चीज आया, अंतराल। 0 से 5 अंतराल, वर्ग अंतराल। तो जब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अगर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो यह एक वर्ग अंतराल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। चलिए अब जो है यहां बात आई वर्ग माप की। तो वर्ग माप कैसे होता है जी? तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा अगर हम लोग कर दें तो वर्गमाप ज्ञात होता है। वर्गमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ध्यान रखिएगा ये। अब इसकी सहायता से यानी कि ये जो वर्ग अंतराल है वो हर जगह जो वर्गमाप होगा यानी कि 0 और 5, यानी 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 15 में 10 घटाएंगे तो 5, 20 में 15 घटाएंगे तो 5। हर जगह जो वर्ग माप है हमारा वो कितना का आ रहा है? 5 का। तो यही वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो बारंबारता और बंटन सारणी से आप पहले परिचित हैं। फिर से यहां देख लें कि ये जितनी भी दूरी दी हुई है उसका एक हम लोग कॉलम बना के मैं पहले से रखा हूं। आपको बनाना है दूरी किलोमीटर में लेना है, मिलान चिन्ह और बारंबारता, ये 3 कॉलम बनाना है। लास्ट में आपका कुल। अब रही बात कि दूरी जो है कहता है शुरू कहां से करना है, तो वर्ग अंतराल लेना है 0 से 5। ठीक है, 0 से 5 की बात 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब रही बात कि इसको कहां से हम लेंगे, शुरू तो करने बोल दिया लेकिन कहां तक लेंगे, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर है 32, उसको हम लोग देखेंगे कि सबसे जो बड़ा संख्या यहां 32 है। तो 32 है तो देखिए हम लोग लास्ट 35 तक ले सकते हैं। तो 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ये जो हम लोग लिखे हैं ये हमारा वर्ग अंतराल भी यहां आप लिख सकते हैं या दूरी किलोमीटर में। अब इसकी आगे की जो कहानी है उसको हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो 0 से 5 के बीच में 5 सम्मिलित नहीं है, अर्थात 0 से 5 के बीच में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4.1 से लेकर 4.9 तक है, लेकिन ये 5 नहीं है। ध्यान रखिएगा ये 5 कहां से है, फिर 5 से 10 यहां से, 5 से फिर 9 तक यहां, फिर 9 के बाद जो है 10,
10 से यहाँ इस तरह से नहीं, ये लास्ट वाला इसमें शामिल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ जो आएगा 0 से 5 के बीच में हम लोग को कौन कौन संख्या को लेना है, तो 0 से 5 के बीच में 0, 1, 2, 3, 4 तक लेना है। तो देखेंगे कि 0 से 5 के बीच में 3 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मिलान चिन्ह हमारा 1 होगा। उसके बाद 3 के बाद देखिए इधर कोई भी नहीं है जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा यहाँ पर 2, 1 लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से 5 से छोटा 3 है, उसके बाद फिर यहाँ पुनः 3 है। अभी 5 है तो इसको नहीं लेना है, 5 इसमें शामिल नहीं हो रहा है। इसके बाद 2 है, तो हम लोग 4 और 1 5 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद और कुछ बच रहा है तो नहीं, तो यहां पर देखिए कुल कितने ये है 5, तो यहां पर हम लोग 5 लिख देंगे, या ऐसे भी 5 लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। अब रहा 5 से 10, तो 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में आपका क्या क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, 6, 7, 8 और 9, ये सब संख्याएं यानी कि 10 से छोटी और 5 से लेकर 10 तक यानी 9 तक की संख्या। तो 5 यहां तो शामिल होगा, 1, 10 तो लेना नहीं है, 7 होगा। उसके बाद देख लीजिए यहां 2 हो चुका है, 7 होगा। उसके बाद फिर यहां 9 भी लेना है इस बार, फिर 7 को लेना है, 5 हो गया ये, फिर 8 को लेना है, फिर यहां 5 को लेना है, फिर 9 को लेना है, फिर उसके बाद 6 को लेना है, फिर 7 को लेना है और फिर 6 को लेना है। इसका मतलब 5, 5, 10 और 1, 11, यहां हमारा आया 11। उसके बाद देखिए अब 10 से 15 के बीच में किन किन संख्याओं को लेंगे, तो 10 से 15 के बीच में 10 लेंगे, 11 लेंगे, 12, 13, 14 को लेंगे। चलिए देखते हैं। तो 10 यहां सबसे पहले है, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट लाइन में हमारा 4 है, 4 यहां हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 10, 1, 2, 3, 3, 3, 3 है, तो चलिए 3 फिर यहां से, तो 1 यहां से लेंगे, 5 हो जाएगा, ये 2 यानी 3 खींच दिए। उसके बाद 1, 14 तक ही लेना है, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 और 1 4, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ये टोटल ये भी कितना है 11। अब इसके बाद है 15 से 20 के बीच में, तो 15 से 20 के बीच में क्या क्या होगा, तो 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा। तो देखेंगे 20, 25 तो ऊपर का है, अभी 31 भी ऊपर है, 19 है, तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, यानी 5 इसमें है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 हुआ, अर्थात इसमें 9 आया। उसके बाद है 20 से 25 में, तो 20 से 25 में क्या क्या लेंगे हम लोग, तो 20 से 25 में 20 को लेंगे, 21 को, 22 को, 23 को और 24 को। तो 20 यहां सबसे पहले, 25 इसके अगले वाले में जाएगा, 20, 31 भी नहीं होगा, 1 है ऊपर में, फर्स्ट जो रो है उसमें 1, इसमें देखेंगे सब गोल हो चुका है, इसमें भी गोल हो चुका है, इसमें भी, तो यानी कि 1 आया। उसके बाद 25 से 30 के बीच में, तो 25 खुद है, 1, ये सब पैक हो चुका है, 1 ही है टोटल। उसके बाद 25 से 30 के बीच में यहां भी 1 लिखना है और यहां भी 1। उसके बाद ये 1 इस तरह से आप थोड़ा कर लीजिएगा ताकि पता चल सके, स्टैंडर्ड फॉर्म यही 1 का होता है। नेक्स्ट है आपका 30 से 35, तो 30 से 35 में देखेंगे 31 और कोई जो राउंड नहीं हुआ हो, 31 और
31 से 30 के बीच में एक आया, और एक 32 जो पहले से राउंड किए हुए थे हम लोग, 2 यहां पर आएगा कितना 2, अर्थात यहाँ 2 लाइन करेंगे, मिलान चिन्ह इसका 2 ठो होगा। अब यहां से जब टोटल करेंगे इसको तो 2 1 3 1 4 और 9 13 1 14 1 15 और 5 20, हाथ में 2 2 और 1 3 और 1 4, अर्थात यहाँ 40 आया कुल। अब 40 इंजीनियर का रिपोर्ट हम लोग यहाँ तैयार कर रहे थे, तो 40 है, क्लियर है, अर्थात हमारा जो कुल जो आ रहा है वो 40 इंजीनियरों के बराबर आ रहा है। ये प्रश्न से हमारा आंसर मैच कर रहा है, इसका अर्थ है हम लोग जो भी बनाए हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। अब रही बात कि इसमें आगे क्या पूछता है कि इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अधिकांश जो इंजीनियर हैं 11 11 5 9, उनकी जो दूरी है वो 0 से 20 किलोमीटर तक ही है। कुछ जो इंजीनियर्स हैं जो कि 20 किलोमीटर से प्लस है, ठीक है। अधिकांश इंजीनियरों का जो घर से उनके कार्यस्थल का जो दूरी है वो 0 से 20 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अधिकांश आप इसको जोड़ के भी दे सकते हैं, नो मैटर, 11 9 20 10 30 1 31 5 36, तो अधिकांश है, अधिकांश इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी 0 से 20 किलोमीटर के बीच है। बस यही लिख देना, मेनली आपका आंसर यही होगा। एग्जाम में आपको यहीं तक बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये एडवांटेज होगा, इसको भी आप लेके चलेंगे। आज की वीडियो में मैं ये क्वेश्चन जो बताया हूं उसको आप घर पर बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसे बनाना है। अगर किसी तरह से परेशानी हो तो वीडियो को आप धीरे धीरे चला के देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। काफी ये इजी चैप्टर है मैथ्स का। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो इस लॉकडाउन में भी घर पे बैठे हैं और कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं से कुछ ज्ञान अर्जन की प्राप्ति हो जाए, इसलिए उन तक पहुंचे और हमारा माध्यम आप बच्चों के माध्यम से अन्य बच्चों तक पहुंचे, यही सबसे बड़ी बात होगी। चलिए, अगले वीडियो में फिर मैं इसके आगे का क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।